खाधी कल तरकारी खाधी जाके दाने दूने वाला और उड़ गया सारा कुछ। डिग्गू खाता नाल ही मरांगे ने घर छड़ के नहीं तुरया जाता मंदे हाल रोटी कितों खाइए कि नहीं बड़ी मुश्किल है सर दिल तो दुखदा ही है मगर औखे हो के पाए दा मुड़ के नहीं है साड़ी पंजाब इज फेसिंग वर्स्ट फ्लड सिंस 1988। 1300 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं, 30 लोगों की जान जा चुकी है, 20,000 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, स्टेट में 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। पंजाब इज फाइटिंग फॉर इटसेल्फ। लेकिन ये सब डाटा तो हम हर जगह सुन रहे हैं। फॉर अस व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज टू नो कि पंजाब में इस लेवल की तबाही हो क्यों रही है। लेट्स डिकोड द कॉजेज एंड द पॉलिटिक्स बिहाइंड पंजाब फ्लड्स। वॉच द वीडियो टिल एंड देन यू डिसाइड कि एक्चुअली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन। पंजाब फ्लड्स के 4 मेन कारण हैं। नंबर 1, वी ऑल नो हैवी मॉनसून। इस साल पूरे नॉर्थ इंडिया में ही रेनफॉल अबव एवरेज हुई है, जिसके कारण सतलुज, रावी, ब्यास जैसे रिवर्स ओवरफ्लो होने लगी हैं। क्योंकि ये रिवर्स पंजाब तक लिमिटेड नहीं है, इनका कैचमेंट एरिया मल्टीपल स्टेट्स में है। कैचमेंट एरिया मतलब वो सारा एरिया जहां से इकट्ठा होकर पानी रिवर्स में आता है। जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इतनी एक्सट्रीम रेनफॉल हुई है, वो सारा पानी भी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू इन्हीं रिवर्स में एड ऑन हुआ है, जिसके कारण इन नदियों में पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ अगस्त के महीने में 250 मिलीमीटर तक एवरेज रेनफॉल हुई है, विच इज हाईएस्ट इन 25 इयर्स। कुछ एरियाज जैसे पठानकोट, गुरदासपुर में रेनफॉल 900 मिलीमीटर तक हुई है, विच इज एक्सट्रीम। Number 2, poor administration. The damage caused by these floods is not the result of rainfall, but the poor mismanagement and complete administration failure of Punjab government. पंजाब में टोटल 14 डैम्स हैं, लेकिन ये भी पानी को मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि ये सही से ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स, डैम्स, इन सब में इतनी ज्यादा सैंड, ग्रेवल, सिल्ट है, जिसे टाइम टू टाइम रिमूव करना इम्पोर्टेंट है ताकि पानी को अच्छे से स्टोर किया जा सके। लेकिन गवर्नमेंट ने डीसिल्टिंग की ही नहीं, जिसकी वजह से इन सब की वाटर कैरिंग कैपेसिटी काफी हद तक रिड्यूस हो गई है। पठानकोट के माधोपुर डैम के 54 फ्लड गेट्स ओपन ही नहीं हो पाए सिल्ट डेपोजिशन के कारण। डैम्स और रिजर्वॉयर्स के साथ साथ रिवर बेड में भी सिल्ट का इकट्ठा होना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे रिवर फ्लो करती है, वो अपने साथ काफी सारी मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेके चलती है, और जैसे ही उसका फ्लो कम होता है या वो लोअर एरियाज में आती है तो वो उसे डिपॉजिट कर देती है। इस सिल्ट को रिमूव करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, सतलुज रिवर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी है 2 से 3 लाख क्यूसेक्स ऑफ वाटर, लेकिन सिल्ट डेपोजिशन के कारण ये रिड्यूस हो गई है टू 80 to 90,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर। इमेजिन द लेवल ऑफ वाटर द रिवर कैन होल्ड अगर उसकी ओरिजिनल वाटर कैरिंग कैपेसिटी रिस्टोर की जाए। इसी के साथ साथ पंजाब में ड्रेनेज की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर एरियाज में बी इट एट विलेज लेवल या म्युनिसिपैलिटी लेवल ड्रेन्स को टाइम पे क्लीन नहीं करवाया जाता, जिसके कारण वो चोक हो जाती हैं, और बारिश के टाइम पे ये खुद भी ओवरफ्लो होने लगती हैं, तो सड़कों पर बारिश के पानी के साथ साथ सीवर का पानी भी इकट्ठा हो जाता है। वी रिसेंटली सॉ दिस इन लुधियाना। 2019 में भी पंजाब में फ्लड्स आई थी। इन्हीं फ्लड्स के ऊपर बेस्ड 2020 ने डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि सिल्ट डिपोजिशन एक मेजर रीजन है। डिसिल्टेशन प्रोग्राम से वाटर कैरिंग कैपेसिटी 50,000 क्यूसेक्स तक बढ़ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। नंबर 3, रेकलेस अर्बनाइजेशन एंड इलीगल माइनिंग। पंजाब में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन की गई है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिवर नेचुरली इतने एरिया में फ्लो कर रही है एंड फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड, डैम्स के कारण या मॉनसून कम होने के कारण वो रिवर कम एरिया में फ्लो करने लगी है, दैट डज नॉट मीन कि बाकी एरिया के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो या उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि वो रिवर का नेचुरल कोर्स है। आज नहीं तो कल जब बारिश ज्यादा होगी या रिवर में ज्यादा पानी आएगा तो रिवर पहले वाले एरिया में ही फ्लो करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इन एरियाज में भी अपने घर बनाए हैं, कल्टीवेशन की है। इन एरियाज में पानी का इकट्ठा होना या फ्लड्स आना बहुत नॉर्मल है, बिकॉज दीज एरियाज आर नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ कल्टीवेशन और फॉर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा पंजाब में इलीगल सैंड माइनिंग एक्सेसिवली हो रही है। रिवर बेड्स और एम्बैंकमेंट्स के पास सैंड माइनिंग की वजह से रिवर का स्ट्रक्चर वीक हो जाता है और उसके ओवरफ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इलीगल सैंड माइनिंग पॉलिटिशियंस और माफियाज के बीच का ही एक नेक्सस है, क्योंकि स्टेट का माइनिंग डिपार्टमेंट इस पे चेक रखने में फेल हुआ है।
इसी साल जनवरी में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पंजाब गवर्नमेंट को सीरियसली क्वेश्चन किया ऑन इट्स फेलियर टू टैकल इलीगल माइनिंग। द कोर्ट इवन ऑब्जर्व कि अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं की गई तो इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट इरिवर्सिबल होंगे। नंबर 4, पैडी कल्टीवेशन। एट प्रेजेंट पंजाब हेवीली रिलाई कर रहा है पैडी कल्टीवेशन पे। We know that rice is a water intensive crop, जिसकी वजह से पंजाब का ग्राउंड वाटर लेवल काफी डिप्लीट हो रहा है। ओवर टाइम पीरियड सॉइल इनफर्टाइल हो रही है और उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी काफी कम हो रही है, तो बारिश का पानी सॉइल में अच्छे से पर्कुलेट ही नहीं कर रहा। मतलब ट्रेडिशनली सॉइल जितना पानी ऑब्जर्व करती थी, अब वो उतना पानी ऑब्जर्व नहीं कर रही है। देयर इज एन अर्जेंट नीड कि पंजाब में क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, लाइक कॉटन, मेज एटसेट्रा। लेकिन फार्मर्स का कहना है कि उन्हें बाकी क्रॉप्स पर इनफ प्रॉफिट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोक्योरमेंट अश्योरेंस नहीं मिलता। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टुगेदर एक्सप्लेन कि पंजाब में इतनी डिस्ट्रक्शन क्यों हो रही है। अभी भी पंजाब के लोग ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पंजाब इज स्टैंडिंग फॉर इटसेल्फ क्योंकि गवर्नमेंट इज स्टिल बिजी इन ब्लेम गेम एंड पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी के एमएलए हरमीत सिंह ने अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट आवाज उठाई। उन्होंने ये डिमांड की कि चीफ मिनिस्टर भगवंत मान इरिगेशन डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को रिमूव कर दें, क्योंकि लोगों के बार बार कहने पर भी उन्होंने नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए। लोग काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टांगरी रिवर में डिसिल्टेशन किया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से हरमीत सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी के 11 गांव डूब गए। लेकिन जैसे ही हरमीत सिंह ने इन सारी चीजों की बात की, कुछ ही टाइम बाद उन्हें एक पुराने रेप केस के अंदर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके पेंडिंग 60,000 करोड़ के फंड्स को रिलीज नहीं किया है, इसलिए गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा ही नहीं है। ये फंड्स रिलीज क्यों नहीं हुए हैं, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि पंजाब के पास प्रॉपर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं हैं। मतलब इससे पहले जो फंड्स दिए गए थे वो कहां पर यूटिलाइज हुए हैं और उनकी यूटिलाइजेशन की भी गई है या नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया है। तो जब तक पुरानी चीजों के हिसाब क्लियर नहीं होते तब तक नए फंड्स रिलीज नहीं किए गए। लेकिन एट प्रेजेंट इतनी सीरियस सिचुएशन होने के बाद भी सेंटर ने कोई रिलीफ पैकेज या फंड्स रिलीज क्यों नहीं किए हैं, वी डोंट नो। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का कहना है कि नेबरिंग स्टेट्स जैसे राजस्थान और हरियाणा ने पानी लेने से मना कर दिया, इसी वजह से पंजाब उन स्टेट्स में भी पानी रिलीज नहीं कर सकता, जबकि इन स्टेट्स के लोग और इनकी गवर्नमेंट इनके ऑपोजिट कह रही है। तो बेसिकली इनमें कौन सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इज हार्ड टू आइडेंटिफाई। एट द सेम टाइम वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि जो मेजर डैम्स हैं उन्हें देखता है BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसमें ऑल्दो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सबकी रिप्रेजेंटेशन है, बट इसे लार्जली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इन डैम्स में पहले पानी को रिलीज क्यों नहीं किया गया, या फिर फ्लड वार्निंग्स के बाद भी इन डैम्स को सही से ऑपरेट क्यों नहीं किया गया, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बड़ी लापरवाही है। बट वी नो इसके इस सब के बीच पंजाब के लोग सफर कर रहे हैं, हमारी फार्मर सफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी के कारण लोगों के घर टूट गए, उनकी जान चली गई, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, 3 लाख एकर्स ऑफ लैंड हैज बीन सबमर्ज्ड। अभी भी IMD ने हैवी रेनफॉल का अलर्ट इशू किया है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को 7 सितंबर तक बंद किया गया है। द सिचुएशन कैन एस्केलेट फर्दर। बेसिकली क्लाइमेट चेंज और नेचर को हर बार जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ यू डिसाइड कि ये डिजास्टर नेचुरल था या मैन मेड था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कीप फॉलोइंग।